वो वाला कलेक्शन सेट होगा जिसके एलिमेंट वेल डिफाइंड होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, वो कलेक्शन क्या होगा, सेट होगा। और अगर वेल डिफाइंड एलिमेंट्स नहीं है तो उस कलेक्शन को सेट नहीं बोलेंगे। बताइए मुझे, पहले से शुरू करते हैं। ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 कौन से हैं? 1 3 5 7 9। ये ओड नेचुरल नंबर्स हैं, 10 से छोटे हैं। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। जी हां, ये एक सेट होगा। नीचे लिखा हुआ है द रिवर्स ऑफ इंडिया। ये ओड नेचुरल नंबर्स हैं, 10 से छोटे हैं। पहले से शुरू करते हैं। ओड नेचुरल नंबर डिस्टिंक्ट को बताना है कि इन 5 कलेक्शन में कौन सा कलेक्शन सेट है और कौन सा कलेक्शन सेट नहीं है। एक बात ध्यान दीजिए, वो वाला कलेक्शन सेट होगा जिसके एलिमेंट वेल डिफाइंड होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, वो कलेक्शन क्या होगा, सेट होगा। और अगर वेल डिफाइंड एलिमेंट्स नहीं है तो उस कलेक्शन को सेट नहीं बोलेंगे। बताइए मुझे, पहले से शुरू करते हैं। ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 कौन से हैं? 1 3 5 7 9। ये ओड नेचुरल नंबर्स हैं, 10 से छोटे हैं। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। जी हां, ये एक सेट होगा। नीचे लिखा हुआ है द रिवर्स ऑफ इंडिया। इंडिया की जो रिवर्स हैं प्रॉपरली डिफाइन की गई हैं कि भाई ये एक रिवर है, ये एक रिवर है, ये एक रिवर है। जितनी भी रिवर्स हैं एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ये भी हमारा सेट है। नीचे लिखा द वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वोवल होते हैं, फिक्स हैं, वेल डिफाइंड हैं, ए ई आई ओ यू। ये भी एक कलेक्शन है वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का, इस कलेक्शन को भी सेट बोलेंगे। यहां पे देखिए एक और कलेक्शन लिखा हुआ है, ऑल ब्यूटीफुल पीपल। ये भी एक कलेक्शन है। लिखा द वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वोवल होते हैं, फिक्स हैं, वेल डिफाइंड हैं, ए ई आई ओ यू। ये भी एक कलेक्शन है वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का, इस कलेक्शन को भी सेट बोलेंगे। यहां पे देखिए एक और कलेक्शन लिखा हुआ है, ऑल ब्यूटीफुल पीपल ऑफ इंडिया। खूबसूरत लोग भारत के। अब किसी को भाई हो सकता है ए खूबसूरत लगे, बी खूबसूरत लगे, सी खूबसूरत लगे। किसी दूसरे आदमी को क्या पता रीना खूबसूरत लगे, डब्ल्यू खूबसूरत लगे और टीना खूबसूरत लगे। लेकिन किसी तीसरे आदमी को कुछ खूबसूरत ही नहीं लग रहा, वो बोलेगा कुछ भी खूबसूरत नहीं है, खाली सेट। कोई चौथे आदमी को ऐसा लगता हो कि मैं खुद ही खूबसूरत हूं। कोई एक रघु नाम का आदमी है, रघु, उसको ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही खूबसूरत हूं दुनिया में और कोई खूबसूरत ही नहीं है, इंडिया में सिर्फ मैं ही खूबसूरत हूं, कोई दूसरा खूबसूरत नहीं है। तो रघु के अकॉर्डिंग ऑल ब्यूटीफुल पीपल ऑफ इंडिया का ये वाला सेट बन जाएगा। एक आदमी जो सोचता है कोई भी खूबसूरत है ही नहीं इंडिया में, ये वाला सेट बन जाएगा। एक कोई चैंपियन है, वो ये सोचता है कि भाई रीना, डब्ल्यू और टीना खूबसूरत हैं, उसका ये सेट, वो समझेगा कि ये सेट जो है ये वाला है। तो आप देखिए यहां पे ऑल ब्यूटीफुल पीपल ऑफ इंडिया, इसके करस्पॉन्डिंग जो सेट बन रहा है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, किसी के लिए कोई सेट, किसी के लिए कोई सेट, किसी के लिए कोई सेट, किसी के लिए कोई सेट। तो देखिए वेल डिफाइंड नहीं हुआ। यहां पे वेल डिफाइंड ये कलेक्शन नहीं है एलिमेंट्स का, क्योंकि अगर वेल डिफाइंड होता तो प्रॉपरली मालूम होता कि क्या है इस कलेक्शन के अंदर। यहां पे तो मालूम ही नहीं चल रहा कि इस कलेक्शन में क्या है। ये तो पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड कर रहा है। मेरा पर्सपेक्टिव कुछ है तो मेरा एक अलग सेट बन गया, आपका पर्सपेक्टिव कुछ अलग है तो आपने एक अलग सेट बना दिया। तो ये सेट की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये जो कलेक्शन है इस कलेक्शन को हम सेट नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन नहीं है। ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन नहीं है। यहां पे देखिए 5th नंबर पे लिखा है, इस कलेक्शन को हम सेट नहीं बोलेंगे क्योंकि ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन नहीं है। ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन नहीं है। यहां पे देखिए 5th नंबर पे लिखा है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210। 210 के प्राइम फैक्टर्स कीजिए आप। 210 के प्राइम फैक्टर जब आप करते हैं तो देखिए ये प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो प्राइम फैक्टर्स कितने आए?
एक 2 आया, एक 3 आया, एक 5 आया, एक 7 आया, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसको भी सेट बोलेंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कि किस कलेक्शन को सेट बोलेंगे और किस कलेक्शन को सेट नहीं बोलेंगे। यहां पे ऑल ब्यूटीफुल पीपल ऑफ इंडिया, ये जो कलेक्शन था ये वेल डिफाइंड नहीं था, इसलिए इसको अपन सेट नहीं बोलेंगे। बाकी जितने कलेक्शन थे वो वेल डिफाइंड कलेक्शन थे, उनको सेट बोला जाएगा। करेक्ट है। चलिए भैया आगे चलते हैं। सेट थ्योरी को सीखने से पहले, सेट थ्योरी में आगे बढ़ने से पहले, सेट थ्योरी में कई सारे सिंबल्स यूज होते हैं, उन सिंबल्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला सिंबल बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। इसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू, आगे बढ़ने से पहले बोला जाएगा। करेक्ट है। चलिए भैया आगे चलते हैं। सेट थ्योरी को सीखने से पहले, सेट थ्योरी में आगे बढ़ने से पहले, सेट थ्योरी में कई सारे सिंबल्स यूज होते हैं, उन सिंबल्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला सिंबल बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है, इसको थ्योरी में आगे बढ़ने से पहले, सेट थ्योरी में कई सारे सिंबल्स यूज होते हैं, उन सिंबल्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला सिंबल बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। इसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का सिंबल है, एक उल्टा ए बना होता है ऐसे करके, उल्टा ए, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। उल्टे ए का मतलब होता है फॉर ऑल, फॉर ऑल या फिर फॉर एवरी, फॉर ऑल या फिर बोल सकते हैं फॉर एवरी। एक उल्टा ई बना होता है, मैथ्स में बड़े शानदार सिंबल हैं, बहुत काम आने वाले सिंबल हैं। ये उल्टा ई बना होता है, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। इस सिंबल का मीनिंग है देयर एग्जिस्ट। और सेट थ्योरी में बड़े काम के सिंबल हैं यहां पे, ये कोलन, कोलन का मतलब होता है सच दैट, सच दैट। सच दैट को रिप्रेजेंट करने के लिए इन दो बिंदियों का प्रयोग भी करते हैं, कोलन का प्रयोग भी करते हैं, और एक वर्टिकल बार भी लगा देते हैं। कई बार वर्टिकल बार लगा दीजिए या दो बिंदियां लगा दीजिए, इसका मतलब होगा सच दैट। और कोमा जहां पे लगा हो, कोमा का मीनिंग होता है एंड। तो ये सिंबल्स होंगे जो सेट थ्योरी में यूज होने वाले हैं। सेट चैप्टर जब हम आगे पढ़ेंगे इन सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे, इन सिंबल्स को प्रयोग में लेकर के आएंगे। करेक्ट है एकदम। आई होप इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ये हमको मालूम चल गया है कि जब हम आगे पढ़ेंगे इन सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे, इन सिंबल्स को प्रयोग में लेकर के आएंगे। करेक्ट है एकदम। आई होप इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ये हमको मालूम चल गया है कि सेट क्या होता है। सेट होता है डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का कलेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करना है। मान लो हमारे पास एक सेट